हेलो फ्रेंड्स, स्टोरी मैग्निफाइड पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी किताब की जो आपके सोचने का तरीका हमेशा के लिए बदल देगी। द आर्ट ऑफ थिंकिंग क्लियरली, जिसे लिखा है रॉल्फ डॉबली ने। कभी आपने गौर किया है, कई बार हम खुद को बहुत बुद्धिमान समझते हैं, पर बाद में एहसास होता है कि हमने जो फैसला लिया था वो कितना गलत था। आपने किसी स्टॉक में पैसा लगाया क्योंकि सब लोग कह रहे थे कि ये तो जरूर बढ़ेगा, या आपने किसी दोस्त की बात सिर्फ इसलिए मान ली क्योंकि वो कॉन्फिडेंस से बोल रहा था और बाद में पछताए। हम सबके साथ ऐसा होता है क्योंकि हमारा दिमाग जैसा हम सोचते हैं उतना लॉजिकल नहीं है। वो शॉर्टकट्स लेता है जिन्हें रॉल्फ डॉबली कहते हैं कॉग्निटिव बायसेस, यानी सोच में गड़बड़ियां जो हमें गलत फैसले लेने पर मजबूर करती हैं। किताब कहती है, क्लियर थिंकिंग डजंट मीन नोइंग मोर, इट मीन्स नोइंग व्हाट टू इग्नोर। यानी साफ सोचने का मतलब ज्यादा जानकारी जुटाना नहीं, बल्कि ये जानना है कि किस जानकारी को नजरअंदाज करना है। रॉल्फ डॉबली खुद एक बिजनेसमैन और लेखक हैं। उन्होंने सालों तक देखा कि कैसे बहुत समझदार लोग भी छोटे छोटे भ्रमों में फंस जाते हैं। उन्होंने इन पैटर्न्स को नोट किया और पाया कि ज्यादातर इंसान बार बार वही सोचने की गलतियां दोहराते हैं, बस उन्हें एहसास नहीं होता। तो इस किताब में उन्होंने बताया, अगर आप अपने सोचने के तरीके को समझ लें तो आप हर क्षेत्र में ज्यादा स्पष्ट, शांत और बुद्धिमान बन सकते हैं। दोस्तों, हम अक्सर सोचते हैं कि हमारा दिमाग हमारे नियंत्रण में है, पर सच्चाई उल्टी है। ज्यादातर वक्त हमारा दिमाग ही हमें नियंत्रित करता है। हमारे डर, उम्मीदें, तुलना और इच्छाएं सब कुछ उसी की बनाई कहानियां हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि हम इन कहानियों को पहचानना और बदलना सीख सकते हैं, और यही है द आर्ट ऑफ थिंकिंग क्लियरली का जादू। आज हम इस किताब से जानेंगे 10 अद्भुत सीखें जो आपको ये समझाएंगी कि कैसे हम अपनी सोच की गलतियों को पकड़ें, उन्हें सुधारें और जिंदगी में क्लैरिटी और कॉन्फिडेंस लाएं। तो चलिए शुरू करते हैं इस रोमांचक यात्रा को, जहां हम अपने ही दिमाग के रहस्यों को खोलेंगे और सीखेंगे साफ सोचना, समझदारी से जीना। पहली सीख, भीड़ हमेशा सही नहीं होती। रॉल्फ डॉबली कहते हैं, द फैक्ट दैट मेनी पीपल बिलीव समथिंग डजंट मेक इट ट्रू। यानी अगर बहुत सारे लोग किसी चीज पर यकीन करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि वो सच है। सोचिए, जब आप किसी नए रेस्टोरेंट के बाहर लंबी लाइन देखते हैं तो क्या आप मान लेते हैं कि खाना जरूर अच्छा होगा? या जब आप देखते हैं कि किसी पोस्ट को लाखों लाइक मिले हैं तो क्या आप मान लेते हैं कि वो सही बात कह रही है? यही है सोशल प्रूफ, जहां हम दूसरों के व्यवहार को देखकर अपने फैसले बनाते हैं। रॉल्फ एक मजेदार उदाहरण देते हैं। एक बार एक सड़क पर भीड़ जमा हो गई क्योंकि किसी ने ऊपर की ओर देखना शुरू कर दिया था। कुछ ही सेकंड में दर्जनों लोग भी ऊपर देखने लगे, बिना जाने कि वो देख क्या रहे हैं। ये इंसान की प्रकृति है। हम मान लेते हैं कि अगर सब ऐसा कर रहे हैं तो शायद वो सही ही होगा, लेकिन यही सोच हमें गलत दिशा में ले जाती है। रॉल्फ बताते हैं कि स्टॉक मार्केट में लोगों का झुंड FOMO में आकर गलत निवेश करता है क्योंकि वो देखते हैं सब लोग खरीद रहे हैं तो मैं भी पीछे न रह जाऊं, पर बाद में वही भीड़ उसी जोश से बेचती है और नुकसान उठाती है। सोशल प्रूफ का असर इतना गहरा होता है कि हम खुद की सोच पर भरोसा करना छोड़ देते हैं। हम मानने लगते हैं कि दूसरों की राय ही सही है, लेकिन असली सोचने वाला वही होता है जो तब भी सोचता है जब सब लोग सिर्फ फॉलो कर रहे होते हैं। रॉल्फ कहते हैं, क्लैरिटी बिगिंस व्हेन यू स्टॉप आउटसोर्सिंग योर थिंकिंग। यानी साफ सोच तब शुरू होती है जब आप अपनी सोच किसी और को आउटसोर्स करना बंद करते हैं। तो अगली बार जब आप देखें कि सब लोग किसी चीज को फॉलो कर रहे हैं, थोड़ा रुकिए, खुद से पूछिए, क्या मैं ये इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ये सही है, या इसलिए क्योंकि सब कर रहे हैं? शायद यही सवाल आपके जीवन की दिशा बदल दे। अब जब हमने समझ लिया कि भीड़ की सोच हमारे अपने विवेक को दबा देती है, तो चलिए बढ़ते हैं दूसरी सीख की ओर, जहां हम जानेंगे कि क्यों हमें अपने बीते निर्णयों से इतना मोह हो जाता है और वो हमें आगे बढ़ने नहीं देता। रॉल्फ डॉबली कहते हैं, द मोर यू इन्वेस्ट इन समथिंग द हार्डर इट बिकम्स टू अबैंडन इट। यानी जितना ज्यादा आप किसी चीज में निवेश करते हैं, चाहे वो पैसा हो, समय हो या भावना, उतना ही मुश्किल होता है उसे छोड़ देना, चाहे वो आपको नुकसान ही क्यों ना दे रही हो। सोचिए, क्या आपने कभी कोई फिल्म सिर्फ इसलिए पूरी देख ली क्योंकि आपने टिकट के पैसे दे दिए थे, भले ही फिल्म बेहद बोरिंग थी?
या किसी रिश्ते में बने रहे क्योंकि आपने इतना वक्त दिया है, अब छोड़ कैसे दें? यही है संक कॉस्ट फैलेसी, जहां हम अपने पुराने निवेश को देखकर आज के फैसले लेते हैं। रॉल्फ एक उदाहरण देते हैं। एक कंपनी ने करोड़ों रुपए लगाकर एक नया प्रोडक्ट बनाया, लेकिन बाजार में आते ही वो फ्लॉप हो गया। अब समझदार फैसला होता उसे बंद कर देना, पर कंपनी ने कहा इतना पैसा लगा दिया, आप पीछे कैसे हटें? और फिर और पैसा लगाती रही जब तक कि कंपनी डूब नहीं गई। असल में हम ये भूल जाते हैं कि भूतकाल के फैसले भविष्य के नुकसान को नहीं रोक सकते। कई बार छोड़ देना ही सबसे समझदारी भरा कदम होता है। पर हमारा अहंकार कहता है मैं गलत नहीं हो सकता। हम अपनी गलती को स्वीकारने से डरते हैं क्योंकि वो हमें कमजोर दिखाता है। रोल्फ कहते हैं फेलियर इज नॉट द फॉल, इट्स द रिफ्यूजल टू राइज अगेन। यानी असफलता गिरने में नहीं है, बल्कि गिरकर भी उसी जगह अटके रहने में है। अगर आप किसी प्रोजेक्ट, रिश्ते या आदत में सिर्फ इसलिए टिके हैं क्योंकि आपने इतना वक्त दे दिया, तो सोचिए क्या वो वक्त और बढ़ाना सही है या अब उस वक्त को खुद पर लगाना बेहतर है। कभी कभी सबसे बड़ा साहस आगे बढ़ने में नहीं, बल्कि छोड़ देने में होता है। अब जब हमने समझ लिया कि कभी कभी छोड़ना ही आगे बढ़ना होता है, तो चलिए बढ़ते हैं तीसरी सीख की ओर, जहां हम जानेंगे कि कैसे हमारा दिमाग खुद ही हमें धोखा देता है जब वो अपनी बातों को सही साबित करने में जुट जाता है। रॉल्फ डोबेली कहते हैं वी डोंट सी थिंग्स एज दे आर, वी सी देम एज वी आर। यानी हम चीजों को वैसा नहीं देखते जैसी वो होती हैं, बल्कि वैसा देखते हैं जैसा हम होना चाहते हैं। हमारे दिमाग की एक बहुत दिलचस्प आदत है, वो हमेशा उन बातों को ढूंढता है जो उसे सही साबित करे। अगर आपने ठान लिया कि ये इंसान भरोसेमंद नहीं है, तो आपका दिमाग हर वो बात ढूंढ लेगा जो उसे बेईमान साबित कर दे। वो उसकी अच्छाइयों को नजरअंदाज कर देगा। इसी को कहते हैं कंफर्मेशन बायस, जहां हम सच्चाई नहीं बल्कि अपनी सच्चाई ढूंढते हैं। सोचिए, आपने एक बार तय कर लिया कि कोई डाइट काम नहीं करती। अब चाहे आपको कितने भी साइंटिफिक प्रूफ मिल जाएं कि हेल्दी ईटिंग से बदलाव आते हैं, आपका दिमाग कहेगा नहीं, ये सब झूठ है, मेरे साथ तो नहीं हुआ। रॉल्फ डोबेली बताते हैं कि यही कारण है कि कई लोग गलत बिलीव्स या कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज पर यकीन करते रहते हैं, क्योंकि वो सिर्फ वही जानकारी खोजते हैं जो उनकी सोच को सपोर्ट करे। बाकी सबको वो फेक मान लेते हैं। वो कहते हैं डाउट इज अनकंफर्टेबल बट सर्टेनिटी इज रिडिकुलस। यानी संदेह थोड़ा असहज करता है, लेकिन ये मान लेना कि हम हमेशा सही हैं, वो तो मूर्खता है। तो अगली बार जब आप किसी बात पर 100% यकीन कर रहे हो, थोड़ा रुकिए और खुद से पूछिए, क्या मैंने इसका उल्टा भी कभी जानने की कोशिश की है? क्योंकि सच्चा बुद्धिमान वही होता है जो अपनी सोच पर भी सवाल उठाने से नहीं डरता। सच कहा जाए तो दिमाग को खुला रखना आसान नहीं है, लेकिन जब आप ये करना सीख जाते हैं, तब आपकी सोच साफ होने लगती है, जैसे धुंध हटने पर दिखता है पूरा आसमान। अब जब हमने समझ लिया कि कैसे हमारा दिमाग हमें सही महसूस कराते हुए गलत फैसलों में फंसा सकता है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं चौथी सीख की ओर, जहां हम जानेंगे कि भीड़ का हिस्सा बनना क्यों खतरनाक है और कैसे सब वही कर रहे वाली सोच हमें मूर्ख बना देती है। रॉल्फ डोबेली कहते हैं Whenever you find yourself on the side of the majority, it is time to pause and reflect. यानी जब भी आपको लगे कि आप बहुमत के साथ हैं, तो वहीं रुककर सोचिए, कहीं आप बिना सोचे समझे भीड़ का हिस्सा तो नहीं बन गए। देखिए, हमारा दिमाग सुरक्षित रहना चाहता है और उसे लगता है कि बहुमत में रहना ही सबसे सुरक्षित रास्ता है। अगर सब लोग एक ही काम कर रहे हैं, तो हम भी वैसा ही करते हैं, क्योंकि हमें डर लगता है कि कहीं हम अकेले गलत ना साबित हो जाएं। पर यही सोच हमारी क्रिटिकल थिंकिंग को खत्म कर देती है। आपने देखा होगा, लोग किसी रेस्टोरेंट में तभी जाते हैं जब वहां पहले से भीड़ होती है, प्रोडक्ट को तभी खरीदते हैं जब उसे हजारों ने खरीदा। लेकिन क्या कभी हमने सोचा कि भीड़ हमेशा सही नहीं होती? रॉल्फ डोबेली एक शानदार उदाहरण देते हैं। वो कहते हैं कि बबल्स और क्रैशेस भीड़ की सोच से ही बनते हैं। लोग बिना सोचे निवेश करते जाते हैं क्योंकि सब कर रहे हैं, और फिर एक दिन सब एक साथ गिरते हैं क्योंकि किसी ने भी स्वतंत्र रूप से नहीं सोचा। वो कहते हैं वी प्रेफर टू बी रॉन्ग इन अ ग्रुप दैन टू बी राइट अलोन। यानी अकेले सही होने से बेहतर हमें लगता है भीड़ में गलत होना, क्योंकि वहां हमें शर्म नहीं आती। लेकिन सच्ची सफलता उन्हीं की होती है जो भीड़ से अलग सोचने की हिम्मत रखते हैं। स्टीव जॉब्स, इलॉन मस्क, महात्मा गांधी, इन सभी ने भीड़ का नहीं, सच का साथ चुना। लोगों ने पहले हंसी उड़ाई,
फिर उन्हें आदर्श बना लिया। तो अगली बार जब आप किसी काम को सिर्फ इसलिए कर रहे हो क्योंकि सब कर रहे हैं, तो खुद से पूछिए, क्या ये मेरी अपनी सोच है या सिर्फ समाज का डर? याद रखिए, भीड़ कभी महान नहीं बनती। महानता हमेशा एक सोच से शुरू होती है जो भीड़ से अलग चलने की हिम्मत रखे। अब जब हमने ये समझ लिया कि भीड़ का अंधा पीछा करना कैसे हमें गलत दिशा में ले जाता है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं 5वीं सीख की ओर, जहां हम जानेंगे कि क्यों हमारा दिमाग नुकसान से इतना डरता है कि वो फायदे का मौका भी खो देता है। रॉल्फ डोबेली कहते हैं, द फियर ऑफ लूजिंग समथिंग इज ट्वाइस एज पावरफुल एज द प्लेजर ऑफ गेनिंग समथिंग। यानी किसी चीज को खोने का डर उसे पाने की खुशी से 2 गुना ज्यादा असरदार होता है। अब इसे एक छोटे से उदाहरण से समझिए। अगर कोई आपसे कहे कि आपको 500 रुपए मिलेंगे तो आपको थोड़ी खुशी होगी, लेकिन अगर वही कहे कि आपके 500 रुपए छिन जाएंगे तो आपका मन घबरा उठेगा। यही है लॉस अवर्जन। हम हार से इतने डरते हैं कि जीत की संभावना ही छोड़ देते हैं। रॉल्फ डोबेली बताते हैं कि ये आदत हमारे दिमाग के पुराने सर्वाइवल मोड से आती है। हमारे पूर्वजों के लिए खो देना यानी खतरा था, भोजन का, आश्रय का, जीवन का। इसलिए हमारा मस्तिष्क आज भी नुकसान को खतरे की तरह समझता है, भले ही असल में वो इतना बड़ा नुकसान न हो। अब सोचिए, कितनी बार आपने कोई नया अवसर इसलिए ठुकराया क्योंकि कहीं नुकसान न हो जाए? कितनी बार आपने सुरक्षित रास्ता चुना जबकि बेहतर मौका सामने था? हम अपने डर को सावधानी का नाम देते हैं, पर असल में वो लॉस अवर्जन ही होती है। डोबेली एक उदाहरण देते हैं। अगर किसी इंसान को कहा जाए कि वो सिक्का उछाले, अगर हेड आया तो वो 200 रुपए जीतेगा, टेल आया तो 100 रुपए हारेगा, तो ज्यादातर लोग ये खेल नहीं खेलेंगे, क्योंकि हारने का डर जीतने की खुशी से ज्यादा गहरा होता है। लेकिन यही सोच हमें अवसरों से दूर रखती है। सफल लोग जानते हैं कि रिस्क से बचना नहीं, उसे समझदारी से अपनाना ही असली खेल है। जेफ बेजोस ने कहा था, I knew that if I failed, I wouldn't regret that, but I knew the one thing I might regret is not trying. तो याद रखिए, कभी-कभी हार का डर ही हमारी सबसे बड़ी हार बन जाता है। सीखिए अपने डर को देखना, उसे समझना और फिर उसी डर के पार कदम रखना, क्योंकि वहीं असली विकास छिपा है। अब जब हमने समझ लिया कि नुकसान का डर हमें मौके गंवाने पर मजबूर करता है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं 6ठी सीख की ओर, जहां हम जानेंगे कि हमारा दिमाग कैसे सिर्फ वही देखता है जो वो देखना चाहता है और बाकी सच्चाई को अनदेखा कर देता है। रॉल्फ डोबेली कहते हैं, वी डोंट सी द वर्ल्ड एज इट इज, वी सी इट एज वी आर। यानी हम दुनिया को वैसा नहीं देखते जैसी वो है, बल्कि वैसी देखते हैं जैसे हम खुद हैं। आपने कभी नोट किया होगा, अगर आप मानते हैं कि कोई इंसान बुरा है तो उसकी हर बात, हर हरकत में आपको बुराई ही दिखेगी, और अगर किसी को अच्छा मान लिया तो उसके गलत कामों को भी आप सही ठहराने की कोशिश करेंगे। यही है कन्फर्मेशन बायस। हम वही जानकारी ढूंढते हैं जो हमारी सोच को सही साबित करे, और जो बातें उसे चुनौती देती हैं उन्हें नजरअंदाज कर देते हैं। डोबेली बताते हैं कि ये बायस हमारे दिमाग का सुविधाजनक तरीका है खुद को असहज सच से बचाने का। सच कभी कभी चोट करता है, लेकिन भ्रम सुकून देता है, इसलिए हम ट्रूथ से ज्यादा कंफर्ट चुन लेते हैं। सोचिए, कितनी बार आपने गूगल पर वही सर्च किया जो आपके विचारों को सही साबित करे? कितनी बार बहस में आपने सिर्फ वो तर्क सुने जो आपकी राय से मेल खाते थे? हम सब अपने भीतर के वकील हैं जो हर हाल में अपने क्लाइंट यानी अपनी सोच को बेकसूर साबित करना चाहता है। रॉल्फ कहते हैं, अगर आप सचमुच बुद्धिमान बनना चाहते हैं तो अपने अंदर के वकील को चुप कराइए और जज को सुनिए, मतलब चीजों को निष्पक्ष दृष्टि से देखिए। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था, द मेजर ऑफ इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी टू चेंज, और परिवर्तन तभी संभव है जब आप खुद से अलग विचारों को स्वीकार करने की हिम्मत रखें। तो अगली बार जब आप किसी विचार या व्यक्ति को जज करें तो खुद से पूछिए, क्या मैं सच देख रहा हूं या सिर्फ वो जो मैं देखना चाहता हूं? अब जब हमने सीखा कि हमारा दिमाग अक्सर सच से ज्यादा अपने विश्वासों की रक्षा करता है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं 7वीं सीख की ओर, जहां हम समझेंगे कि क्यों भीड़ के साथ चलना हमें सुरक्षित तो लगता है, लेकिन असल में वो हमारी सोचने की शक्ति छीन लेता है।
रोल्फ डोबेली कहते हैं, द मोर पीपल हु बिलीव समथिंग द मोर लाइकली वी आर टू बिलीव इट टू, इवन इफ इट्स रॉन्ग। यानी अगर बहुत सारे लोग किसी बात पर विश्वास करते हैं तो हम भी मान लेते हैं कि वो सही होगी, चाहे वो बात पूरी तरह झूठ ही क्यों ना हो। सोचिए जरा, कितनी बार आपने किसी रेस्टोरेंट में सिर्फ इसलिए खाना खाया क्योंकि वहां भीड़ ज्यादा थी, या किसी फिल्म को अच्छा कहा क्योंकि सब कह रहे थे कि वो हिट है। यही है सोशल प्रूफ, दिमाग का शॉर्टकट जो कहता है अगर सब कर रहे हैं तो ये सही ही होगा। डोबेली बताते हैं कि ये सोच हमारे अंदर हजारों सालों से बसी है। हमारे पूर्वजों के लिए भीड़ के साथ चलना मतलब सुरक्षा था। जो झुंड से अलग हुआ वो शिकारी का शिकार बन गया। लेकिन आज के दौर में ये मानसिकता हमें सच्चाई से दूर ले जाती है। कभी कभी भीड़ गलत होती है, बहुत गलत। इतिहास में देखें तो हर बड़ी गलती, हर बड़ी भूल भीड़ ने मिलकर ही की है। ट्यूलिप मेनिया से लेकर स्टॉक मार्केट बबल तक हर जगह लोगों ने इसलिए निवेश किया क्योंकि सब कर रहे थे, और जब बुलबुला फूटा तो वही भीड़ सबसे ज्यादा रोई। रोल्फ कहते हैं, अगर आप सच में क्लियर थिंकर बनना चाहते हैं तो भीड़ से अलग सोचने की हिम्मत रखिए, क्योंकि सच्चा आत्मविश्वास वही है जो भीड़ की आवाज में भी अपनी सोच सुन सके। स्टीव जॉब्स ने एक बार कहा था, डोंट लेट द नॉइस ऑफ अदर्स ओपिनियंस ड्राउन आउट योर ओन इनर वॉइस। और यही बात इस सीख का सार है। भीड़ से प्रेरणा लीजिए, लेकिन दिशा खुद तय कीजिए, क्योंकि जो लोग भीड़ से अलग सोचते हैं वही इस दुनिया को बदलते हैं। अब जब हमने समझ लिया कि भीड़ के पीछे चलना सोचने की ताकत छीन लेता है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं 8वीं सीख की ओर, जहां हम जानेंगे कि हमारा दिमाग क्यों हर उपलब्धि का श्रेय खुद को देता है और हर गलती का दोष दूसरों पर। रॉल्फ डोबेली कहते हैं, When we succeed, we attribute it to our skill. When we fail, we blame luck. यानी जब हम जीतते हैं तो कहते हैं मैंने मेहनत की थी, और जब हारते हैं तो कहते हैं किस्मत खराब थी। यह है सेल्फ सर्विंग बायस, एक मानसिक चाल जिसमें हम खुद को हमेशा सही और योग्य साबित करते हैं। सोचिए, जब कोई इंटरव्यू क्लियर होता है तो हम कहते हैं मैंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन अगर रिजेक्ट हो जाए तो कहते हैं पैनल बायस्ड था। या जब हम परीक्षा में अच्छे नंबर लाते हैं तो कहते हैं मैंने खूब पढ़ाई की, लेकिन जब फेल होते हैं तो कहते हैं पेपर बहुत टफ था। डोबेली बताते हैं कि यह बायस हमें आराम देता है, क्योंकि यह हमारे ईगो को बचाता है। हम खुद को एक परफेक्ट इंसान के रूप में देखना चाहते हैं जो गलती नहीं करता, लेकिन सच यह है विकास वहीं शुरू होता है जहां हम गलती स्वीकार करने की हिम्मत रखते हैं। माइकल जॉर्डन ने कहा था, I failed over and over and over again in my life, and that is why I succeed. यानी सफलता का असली कारण गलती से भागना नहीं, बल्कि उसे अपनाना है। रॉल्फ कहते हैं, जब आप हर सफलता और असफलता दोनों की जिम्मेदारी लेते हैं तो आप अपने जीवन के सच्चे ड्राइवर बन जाते हैं, क्योंकि जब तक आप स्टीयरिंग दूसरों के हाथ में देते रहेंगे आपका रास्ता कभी आपका नहीं होगा। तो अगली बार जब कुछ गलत हो तो किस्मत या दूसरों को दोष देने से पहले एक पल रुककर खुद से पूछिए, क्या मुझसे कुछ बेहतर हो सकता था? यही सवाल आपकी सोच को साफ और आपके जीवन को मजबूत बनाएगा। अब जब हमने समझ लिया कि हर गलती को स्वीकार करना ही असली आत्मविकास की शुरुआत है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं 9वीं सीख की ओर, जहां हम जानेंगे कि हमारा दिमाग क्यों हर चीज को पैटर्न में ढालने की कोशिश करता है, भले ही वो पैटर्न असल में मौजूद ही ना हो। रोल्फ डोबेली कहते हैं, वी आर पैटर्न सीकिंग एनिमल्स, वी फाइंड मीनिंग वेयर देयर इज नन। यानी हमारा दिमाग हमेशा चीजों में संबंध ढूंढता है, भले ही वो संबंध असली ना हो। सोचिए, अगर किसी दिन आप 2 बार किसी का नाम सुन लें तो आपको लगेगा कि कुछ तो कनेक्शन है। अगर किसी नंबर से बार बार कॉल आए तो लगेगा शायद कोई सिग्नल है। या जब हम शेयर मार्केट में किसी कंपनी के ग्राफ को देखते हैं तो हमें लगता है ये लाइन ऊपर जा रही है, मतलब कल भी ऊपर जाएगी। लेकिन सच्चाई ये है कि कई बार सब कुछ सिर्फ रैंडम होता है। डोबेली बताते हैं कि हमारा दिमाग इस तरह प्रोग्राम्ड है कि वो कोइंसिडेंस को भी कॉज एंड इफेक्ट मान लेता है, क्योंकि पहले के जमाने में पैटर्न पहचानना जीवन और मृत्यु का सवाल था। अगर किसी झाड़ी में आवाज आई और आपने उसे पैटर्न मानकर भाग लिया तो आप बच गए, नहीं माना तो शायद वो बाघ था। तो हमारे मस्तिष्क ने सीखा कि हर चीज में पैटर्न देखो। समस्या यह है कि आज के युग में यही प्रवृत्ति हमें धोखा देती है। हम संयोगों को नियति मान लेते हैं, असत्य को अर्थ दे देते हैं। जैसे जुआ खेलने वाले सोचते हैं कि 3 बार हारने के बाद अब तो जीत पक्की है, पर असलियत में हर खेल इंडिपेंडेंट होता है, हर नतीजा नया है।
रोल्फ कहते हैं कि अगर आप सच्ची स्पष्टता चाहते हैं तो हर पैटर्न पर शक कीजिए। पूछिए, क्या ये सच में जुड़ा है या बस मेरा दिमाग कहानी गढ़ रहा है। आइंस्टाइन ने कहा था, कोइंसिडेंस इज गॉड्स वे ऑफ रिमेनिंग एनोनिमस। मतलब कभी कभी जीवन में घटनाएं बस घटती हैं, उनका कोई छिपा अर्थ नहीं होता। तो सीख ये है, हर चीज को मतलब देने की जरूरत नहीं, कभी कभी जो है बस वही है। और जब आप चीजों को वैसे ही देखना शुरू करते हैं जैसी वो है, तो आपकी सोच सचमुच साफ होने लगती है। अब जब हमने समझ लिया कि हर पैटर्न सच्चा नहीं होता, तो चलिए आगे बढ़ते हैं 10वीं और आखिरी सीख की ओर, जहां हम जानेंगे कि क्यों समझदार लोग भी कई बार गलत फैसले लेते हैं। और असली बुद्धिमानी का मतलब सही होना नहीं, बल्कि संदेह रखना है। रॉल्फ डोबेली कहते हैं, वी सिस्टमैटिकली ओवर एस्टिमेट आवर नॉलेज एंड अंडर एस्टिमेट द अननोन। यानी हम अपने ज्ञान को जरूरत से ज्यादा बड़ा मानते हैं और जो नहीं जानते उसे बहुत छोटा समझते हैं। यही है ओवर कॉन्फिडेंस इफेक्ट, एक मानसिक जाल जो हमें सोचने पर मजबूर करता है कि मैं सब जानता हूं, मैं गलती नहीं कर सकता। सोचिए, कितनी बार आपने किसी निर्णय में कहा, मुझे पूरा भरोसा है मैं सही हूं, और बाद में पता चला वो फैसला गलत था। चाहे वो किसी रिश्ते को लेकर हो, किसी निवेश को लेकर हो या किसी व्यक्ति पर विश्वास को लेकर। डोबेली बताते हैं कि अति आत्मविश्वास हमारे दिमाग की एक सर्वाइवल इल्यूजन है। यह हमें नियंत्रण का झूठा एहसास देता है। हम सोचते हैं कि अगर मैं आत्मविश्वासी हूं तो सब ठीक रहेगा, लेकिन असली आत्मविश्वास वो नहीं होता जो गलती को नकारे, बल्कि वो होता है जो गलती को पहचानने की ताकत रखे। सफल लोगों में औरों से एक फर्क होता है, वो मानते हैं कि मैं गलत हो सकता हूं। एलॉन मस्क ने एक बार कहा था, यू शुड ऑलवेज अज्यूम यू माइट बी रॉन्ग एंड ट्राई टू करेक्ट योरसेल्फ। यानी जितना बड़ा दिमाग उतनी बड़ी विनम्रता। रॉल्फ कहते हैं, बुद्धिमानी का मतलब ये नहीं कि आप हर बार सही निकले, बल्कि ये है कि आप अपने सोचने की प्रक्रिया को हर बार बेहतर बनाते रहें। जब आप हर निर्णय को खुले मन से परखते हैं, तभी आप क्लियर थिंकर बनते हैं। तो अगली बार जब आपको यकीन हो कि मैं सही हूं, तो खुद से पूछिए, क्या मैं इतना यकीन इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मैं सच में जानता हूं या क्योंकि मैं गलती मानने से डरता हूं? यही सवाल आपकी सोच को संतुलित रखेगा और आपकी नजर को साफ। दोस्तों, आज हमने रॉल्फ डोबेली की किताब द आर्ट ऑफ थिंकिंग क्लियरली से सीखा कि दिमाग कितना अद्भुत है और उतना ही धोखेबाज भी। हमने जाना कि हमारे विचारों में छिपे ये छोटे छोटे भ्रम कितनी बड़ी गलतियां करवाते हैं, कभी भीड़ के साथ चलाकर, कभी अहंकार में अंधा बनाकर, कभी झूठे पैटर्न दिखाकर। लेकिन अब जब आप इन मानसिक चालों को पहचान चुके हैं, तो आपकी सोच पहले जैसी नहीं रहेगी। अब आप फैसला लेने से पहले ठहरेंगे, देखेंगे और सोचेंगे, क्या ये मेरी समझ बोल रही है या मेरा भ्रम? याद रखिए, साफ सोच वही है जो शांत दिमाग से आती है, और यही द आर्ट ऑफ थिंकिंग क्लियरली की असली कला है। खुद को समझना, अपने दिमाग की चालों को पकड़ना और सच्चाई को वैसा ही देखना जैसी वो है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें, अपनी राय कमेंट में बताएं और ऐसी ही गहराई भरी किताबों की कहानियां सुनने के लिए स्टोरी मैग्नीफाइड को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि यहाँ हर कहानी आपको सिर्फ सोचने नहीं बल्कि साफ सोचने की ताकत देती है।